Good morning, students. Myself Simran Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy, संदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व किए थे। तो आज अपन वही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मेरे पास वैसे बुक नहीं है तो मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखो लिखा हुआ है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू लाना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब टू tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, या तो ये प्रूव करूँ और ये प्रूव करूँ। मतलब LHS मेरे को ये दे रखा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो या तो मैं LHS को सॉल्व करके RHS लाऊं या फिर RHS को सॉल्व करके LHS लाऊं। तो ध्यान दो, यहाँ पे LHS में लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स का कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, इसमें अपन कुछ कैलकुलेशन अपन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन इसमें अपन ज़्यादा कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, RHS को सॉल्व करके LHS लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं RHS पहले लिख रहा हूँ। RHS है मेरे पास कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे x की जगह लिख लेता हूँ, चलो tan थीटा। ठीक है, मान लिया मैंने कि x इक्वल टू है लेट, या फिर माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, x को मैंने क्या मान लिया, tan थीटा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 x की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा, तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब ये बीच ये अलग से लिखी हुई थी एंगल में। ठीक है, अब ध्यान देना, तो साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स, अब ये ब्रैकेट को मैं अंदर सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2 का तो 2 इंटू tan थीटा को मैं लिख लेता हूँ साइन कॉस की फॉर्म में। तो साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब एक और चीज़ कर सकते हैं, तो 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस थीटा से ये एक कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, और ये कॉस थीटा अपॉन में तो ऊपर जाके कहाँ आएगा, ऊपर आएगा ना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास कि साइन इनवर्स 2 यहाँ पे है ही, साइन थीटा भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और कॉस थीटा ये नीचे में था वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब एक फॉर्मूला अपन को आता है कि हमको पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। फिर अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन और एंगल में एक्स दे रखा हो तो वापस क्या हो जाता है, वो एक्स हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एंगल में है 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे 2 थीटा। ठीक है, अब x इक्वल्स टू tan थीटा था, तो मुझे यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x मिल जाएगा। ठीक है, तो थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स x। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x। मैंने क्या RHS को सॉल्व किया और क्या लेके आ गया, LHS। तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि RHS इक्वल्स टू LHS। एक तो ये प्रूफ हो गया। अब ये भी तो लाना है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी प्रूफ करना है। तो इसका ये तो चलो मान लो कि फर्स्ट पार्ट था, ये वाला प्रूफ कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या है कि हम लिख देंगे
अब सेकेंड पार्ट, आर एच एस अब चेंज हो गया है। आर एच एस क्या मेरे पास अब ये है 1 माइनस कॉस, ये था कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था मेरे पास। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब ध्यान देना, इसमें भी अपन क्या कर देंगे, इसमें भी मान लेंगे एक्स की जगह टेन थीटा। तो लेट, या फिर माना एक्स बराबर क्या मान लिया मैंने, टेन थीटा। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेन थीटा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको और सॉल्व करते आगे। तो कॉस इनवर्स का तो कॉस इनवर्स, फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस टेन को मैं क्या लिखता हूँ, साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और होल डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको ज़रा सा थोड़ा सा सॉल्व कर दो। तो कॉस इनवर्स का तो कॉस इनवर्स, ऊपर वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो एलसीएम ले लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम कितना लिया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा, होल डिवाइड सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया कि कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फॉर्मूला होता है कि अपन कॉस 2 थीटा को अपन लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। अब एक और इनवर्स की प्रॉपर्टी थी, क्या थी प्रॉपर्टी, कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को मैं क्या लिखता था, सिंपल एक्स। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा है, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, सिंपल 2 थीटा। और वापस वही वाली चीज़, जब x इक्व टू टेन थीटा था तो थीटा इक्व टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे 2 इंटू थीटा की जगह क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया कि RHS इक्व टू LHS। ओके, तो ये हो गया अपना प्रूफ। ठीक है, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है कि 1/2 टेन इनवर्स x इक्वस टू है कॉस इनवर्स, फिर अंदर दिया हुआ है 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/2 टेन इनवर्स x इक्वस टू है कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल डिवाइड 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर कितनी दे रखी है, 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, इसको प्रूफ करना है बेसिकली ना। तो देखो क्या होगा, अब इसमें भी ध्यान दो, इसमें LHS में लिखा है 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसमें तो अपन ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अपन कैलकुलेशन कुछ कर सकते हैं। तो RHS अपन पहले ले लेते हैं। तो RHS क्या दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक्स के फॉर्म में आ गया। अब इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो एक्स को आप क्या मान लो, एक्स को मान लेते हैं अपन टेन थीटा। जब एक्स को टेन थीटा मान लूँगा तो यहाँ से मुझे थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ये आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था ना। चलो, तो कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखना है, टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड 2 रूट 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखना है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा, फिर होल डिवाइड भी क्या है, पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1
प्लस, अब हमको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अपन क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, होल डिवाइड 2 रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की पावर कितनी है, हाफ। ओके, अब कॉस इनवर्स 1 प्लस, अब स्क्वायर भी लगा है और रूट भी है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सिंपल सेक थीटा अपॉन 2 इंटू स्क्वायर भी और रूट भी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। और पावर कितनी है, 1/2, इस पूरे की ब्रैकेट की पावर है 1/2। तो सॉल्व करो, तो कॉस इनवर्स, अब और थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करते हैं। हमको पता है कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos थीटा, तो इसमें लिख दो 1 प्लस सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा होल डिवाइड 2 इंटू सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा, और इस पूरे की पावर 1/2, ठीक है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा कि कॉस इनवर्स एल से मैं जब लूँगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और ये एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंपल में, डिवाइड में कॉस थीटा और 2 इंटू 1/cos थीटा। तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। मेरे को यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में लिखना था लेकिन मैं जल्दबाजी में लिख लिया, तो ये कॉस थीटा मैंने डिवाइड करके इस तरह से लिख लिया। अब डिवाइड से ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और पावर कितनी है, 1/2, ठीक है। अब क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस 1 क्या बच गया, अपॉन 2 बच गया ना इधर, ठीक है। और पावर कितनी है, 1/2। अब एक प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला होता है, हमको पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर पूछूँ तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे ध्यान दो कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 था, तब क्या लिखता था मैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1/2 है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, थीटा अपॉन 2, क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख सकता हूँ ना। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और पावर कितनी है, हाफ, और पावर हाफ, इस पर भी हाफ, तो ये 2 से ये 2 काट देगा, क्या बच जाएगा मेरे पास कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। अब प्रॉपर्टी होती है वही वाली, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये बेसिकली क्या बना देगा मेरे को, थीटा अपॉन 2, क्या बना देगा, थीटा अपॉन 2, और थीटा क्या है, थीटा क्या निकाला था मैंने, tan इनवर्स एक्स, तो ये क्या दे देगा मुझे, tan इनवर्स एक्स अपॉन 2, tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 लिखूँ या फिर 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स लिखूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिल गया, RHS इक्वल्स टू LHS, ये भी हो गया अपना प्रूफ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर था अपना 8। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि बोला है कि यदि या इफ़ cos इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल्स टू पाई है, तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ध्यान दो, इधर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये चीज़ मुझे गिवन है, तो इसको सॉल्व करके मैं ये चीज़ ला सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल्स टू पाई दे रखा है। तो मुझे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z, इन तीनों का साथ में फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, कॉस इनवर्स z को उधर भेज देता हूँ, पाई के उधर। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स z। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होता है, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, प्लस होता है तो माइनस में लेते हैं,
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल में क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब दोनों तरफ अगर मैं कॉस ले लूँ तो मैं इसको क्या, अगर मैं लिख लूँ कि दोनों तरफ, या फिर टेक कॉस एट बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ कॉस लेने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ कॉस लूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वस टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, ठीक है। अब प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, वो वाली, कौन सी, ये वाली, कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल एक्स, और इसमें फॉर्मूला लग रहा है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या देता है मुझे, कॉस पाई माइनस थीटा मुझे क्या देता है, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा मुझे क्या देता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस से ये पूरी चीज़ हट जाएगी, क्या बच जाएगा, सिंपल ब्रैकेट वाली ये प्रॉपर्टी को यूज करके सिंपल क्या बच जाएगा, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, पाई माइनस थीटा, थीटा जब होता था तो माइनस कॉस थीटा लिखता था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, माइनस का क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा, तो मतलब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड लिखूंगा, ठीक है। अब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, हमको पता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी क्या देता है, एक्स देता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, माइनस का जेड मिलेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको भेज देता हूँ इधर और इसको भेज देता हूँ उधर, ठीक है। रूट वाले दोनों चीज़ को उधर भेज दूंगा, ट्रांसफर नहीं कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, ये जेड इधर लाऊंगा तो प्लस का जेड हो जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करूँ, दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूँ यहाँ, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, सिंपल क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो, जब मैं होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड, नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा ना, ओनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया मैंने। अब इनको करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखो इक्वल के दोनों साइड सेम चीज़ है और दोनों सेम साइन में है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, नहीं कटा, तो बाकी जो चीज़ बची इसको इधर लिख के आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, और प्लस का जेड इसको यहाँ पे पहले से ही पड़ा है, और प्लस 2x वाई जेड, ये रहा 2x वाई जेड इक्वस टू कितना लिखा हुआ है 1, तो ये 1, ये प्रूफ करना था, ये लाना था सॉल्व करके, ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि यदि इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई, तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2x वाई जेड। और हिंट आपको दे रखी है कि कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई अगर हो तो अपन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को अपन लिख सकते हैं 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, काम क्या करते हैं, देखो ध्यान दो, हिंट दे रखी है तो कुछ ना कुछ इसका यूज होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वस टू पाई। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरी चीज़ को अपन ए मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं ए, साइन इनवर्स वाई को मान लेते हैं बी, और साइन इनवर्स जेड को मान लेते हैं सी, ताकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू पाई बन जाएगा। और अगर ये वाला एक्सप्रेशन मैं अगर लेके आ जाऊँ तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, या फिर माना साइन इनवर्स एक्स को मान लिया मैंने ए। तो जब साइन इनवर्स एक्स इक्वस टू ए है तो एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, साइन ए। सिमिलरली साइन इनवर्स वाई को मान लिया मैंने बी, तो जब साइन इनवर्स वाई इक्वस टू बी है तो वाई इक्वस टू क्या हो जाएगी, साइन बी। सिमिलरली अगर मैं मान लूँ साइन इनवर्स जेड इक्वस टू सी, तो जेड इक्वस टू कितना हो जाएगा, साइन सी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू मिल गया कि पाई, ये वाली चीज़ मेरे को मिल गई। मतलब ये चीज़ अगर मैं ले आऊँ इसको सॉल्व करके, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। अब क्या करना है, ये चीज़ लिखना है ना, एक्स वाई जेड मुझे मिल गया साइन ए कॉस ए साइन ए साइन बी और साइन सी की फॉर्म में। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, ये चीज़ है कि एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करके तो लाना मुझे 2xyz। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, साइन ए, y की वैल्यू साइन बी, z की वैल्यू साइन सी। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या लिखोगे, साइन ए। तो क्या हो जाएगा, साइन ए रूट में क्या है 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का वाई, वाई का वाई क्या रहे, वाई की जगह क्या लिखोगे, साइन बी और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस जेड की जगह साइन सी, ये रहा जेड की जगह साइन सी और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, अब ये तो मुझे प्रूव करना है, 2xyz तो मुझे लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, साइन ए का तो साइन ए रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर रूट लगा तो मैं इसको लिख दूँ सिंपल कॉस ए प्लस सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी और ऊपर रूट लगाओ तो मैं लिख दूँ सिंपल कॉस बी। ठीक है, प्लस सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ हो जाएगी, साइन सी इंटू कॉस सी। अब क्या करूँ मैं, एक काम कर सकता हूँ कि इस पूरी चीज़ को अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ, क्या करूँ, इस पूरी चीज़ को मैं 1 2 से गुणा और भाग कर दूँ तो क्या हो जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को ये करूँ कि 1 अपॉन, इस चीज़ को मैं भी लिख सकता हूँ ना, 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई सबके साथ 1/2, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो क्या आ जाएगा अंदर, तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी। अब ये 2 जो है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 तो एज इट इज, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला है, साइन 2a के, 2 साइन बी कॉस बी किसका, साइन 2b का, 2 साइन सी कॉस सी साइन 2c का, तो 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब हिंट का यूज कैसे होगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, क्या बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो तो अपन साइन 2a साइन 2b साइन 2 का सम को अपन क्या लिखेंगे, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो ये देखो साइन इनवर्स एक्स को मैंने a माना था, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो रहा है, और मैंने साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c भी लेके आ गया, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई इस पूरे की जगह 4 साइन ए साइन बी साइन सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिंपल 2 साइन ए
साइन बी, साइन सी। साइन ए किसको बोलता था मैं? एक्स को बोलता था। साइन बी किसको बोलता था? वाई को। साइन सी किसको बोलता था? जेड को। तो साइन ए, साइन बी, साइन सी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2x वाई और जेड। ये तो करना था, इसको सॉल्व करके लाना था 2x वाई जेड। ये आ गया मेरा 2x वाई जेड। ओके, तो ये हो गया अपना प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि यदि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 हो तो, या फिर देन सिद्ध करो, प्रूफ करो कि xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एस इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करके मुझे ये चीज़ लानी है, ठीक है। तो देखो इधर लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू मेरे को दे दिया है π/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी? तो मुझे पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है। मैं लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स क्या होता था कि x प्लस y प्लस z प्लस एक्स वाई जेड अपन क्या होता था कि 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है आपको? π/2 दे रखा है, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर मैं tan ले लूँ, दोनों तरफ मैं अगर tan ले लूँ तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड होल डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वस टू tan π/2 कितना होता है? tan π/2 होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूँ, चलो 1/0 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नंबर अपॉन जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। मैं मान लेता हूँ चलो कि भाई 1/0 लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 जरूरी नहीं, मैं कुछ भी ले सकता था क्योंकि 2/0 भी तो इन्फिनिटी होगा, 3/0 भी तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब tan इनवर्स x क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है, वापस ये चीज़ देता है मुझे। तो क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वस टू 1/0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता है। इसको 0 से करूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको इससे करूँगा तो वापस ये चीज़ आ जाएगी, मतलब 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वस टू क्या दे देगा? 0। अब ट्रांसपॉन्डिंग जब मैं करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वस टू 1। या तो इस चीज़ को पूरे को उधर भेजो या फिर 1 को ही उधर भेज दो, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस पूरा कॉमन आके काट के सभी को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो ये चीज़ मुझे मिल गई, ये तो लानी थी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वस टू 1। ये हो गया अपना हेंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा इजी सा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 को सॉल्व करके आपको लाना है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत इजी। तो आप क्या करोगे? एक फॉर्मूला याद रखना कि tan इनवर्स x इक्वस टू या फिर tan इनवर्स 1/x को अपन लिखते हैं cot इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है कि tan इनवर्स x प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स 1/x वाली प्रॉपर्टी लगा क्या लिख सकता हूँ? 1/x प्लस 1, ठीक है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या होता था? x प्लस वाई, तो x प्लस 1/x प्लस 1 होल डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई मतलब x अपॉन
एक्स प्लस 1। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अपने पास लिखा हुआ था कि tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल डिवाइड 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और डिवाइड में एलसीएम एक्स प्लस 1 आएगा, इसका भी एलसीएम एक्स प्लस 1 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 एलसीएम वाला ये हट जाएगा। तो कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हो गया अपना हेंस प्रूफ। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अपन और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।